ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखिए हम लोग 17 राइटर्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे 17 राइटर्स की। ठीक, वो 17 राइटर्स जो हैं, एक मिनट भी होल्ड करिएगा, मेरा लिखने वाला यंत्र गायब है मेरे पास से, मुझे लिख। तो देखिए इस सेशन में जो है हम लोग बात करने वाले हैं 17 राइटर्स पर, जिनमें है सबसे पहले विलियम गोल्डिंग, रुडयार्ड किपलिंग है। रुडयार्ड किपलिंग जी, वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस क्लियर नहीं है, यही बात तो मैं कंफर्म करना चाहता था इतनी देर से। ठीक है, विलियम गोल्डिंग करेंगे, रुडयार्ड किपलिंग दूसरे नंबर पर है। रुडयार्ड किपलिंग को हम लोगों ने पोएट्री में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, उस चीज को यहाँ रिवाइज करेंगे और एक दो नॉवेल्स के विषय में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लॉरेंस ड्यूरेल को पढ़ेंगे। ई.एम. फॉस्टर इंपॉर्टेंट राइटर है आपके लिए, इनका अ पैसेज टू इंडिया पढ़ना है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उसको हम लोग करेंगे। पॉल स्कॉट है, ग्राहम ग्रीन है, हेनरी जेम्स है, डी एच लॉरेंस के नॉवेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एंड एच जी वेल्स साइंटिफिक नॉवेल्स, एंड एंथोनी बर्गीज, जॉन बेनविले, जीनेट विंटरसन, मार्गरेट ड्रॉबल, पीटर एक्रायड, एंग्विस विल्सन, आल्डो हक्सले और ए.एस. प्याट, इतने 17 राइटर्स को हम लोग इस सेकेंड पार्ट का ये जो पीडीएफ जो है, ये पीपीटी है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। लगभग इतने ही थर्ड सेक्शन में भी हैं, उनको भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करते हैं विलियम गोल्डिंग। तो विलियम गोल्डिंग का एक वर्क है जो कि इंपॉर्टेंट है, और उसको कहते हैं लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। ठीक है, और उसमें भी इंपॉर्टेंट है उसकी समरी और उसके कैरेक्टर्स, और उन्हीं कैरेक्टर्स से घूम फिर के लगातार क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे गए। ठीक है, तो इसलिए इसकी समरी जबरदस्त तरीके से पढ़ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ठीक है, तो विलियम गोल्डिंग की आगे बात करते हैं। तो इनकी सबसे पहले बात करते हैं बर्थ। बर्थ जो है वो होती है 1911 में। ठीक, डेट इनकी अगर लिखें तो 19 सितंबर। ठीक है, और डेथ जो है, डेथ ईयर है 1993। डेट अगर लिखें तो वो है 19 जून। 19 जून, ध्यान में रखिएगा डेट दोनों की सिमिलर है। ठीक है, बाय प्रोफेशन जो है ये नॉवेलिस्ट हैं। क्या है, नॉवेलिस्ट हैं। पोएट हैं एंड प्ले राइट है। ठीक, मोस्ट फेमस फॉर हिज लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, एक मिनट, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है या लॉर्ड ऑफ फ्लाइज है? लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। ठीक है, तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, इसके लिए बेसिकली ये जाना जाते हैं। इसका पब्लिकेशन ईयर भी यही लिखते चलिए, 1954। इंपॉर्टेंट ईयर है, इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, ओके, और नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इनको नोबेल प्राइज मिला। प्राइज इन लिटरेचर,
एक ऐसा प्राइज बताइए फिक्शन का जिसको केवल इंग्लिश लैंग्वेज की राइटिंग के लिए दिया जाता है। एक ऐसा प्राइज फॉर फिक्शन जिसे केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज फिक्शन के लिए दिया जाता है। ओके, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इनको मिला 1983 में, 1983। और बुकर प्राइज इनको मिलता है, दी बुकर प्राइज फॉर, वर्क का नाम देखिएगा, राइट्स ऑफ पैसेज, ऑफ पैसेज। ठीक है, इसके लिए इनको बुकर प्राइज मिला इन द ईयर 1980। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज करिए, इन 1980। ठीक है, इतनी सी इनकी बायोग्राफी के विषय में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ इनके वर्क्स की एक लिस्ट समझते हैं। और यहाँ पर देखिए पूरी लिस्ट हमने 12 वर्क्स की लिखी है, जिसमें से 2 हाइलाइटेड वर्क्स हैं। एक जो है पहला लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। ठीक है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, इसको आपको बढ़िया स्टार लगा करके मार्क कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी क्या इम्पोर्टेंट है, कैरेक्टर ऑफ बॉयज, जिसमें लड़के हैं उनका कैरेक्टर। दूसरा ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसको क्या मिला है, बुकर प्राइज। ठीक है, कब, 1980। मैंने क्वेश्चन किया कि कौन सा ऐसा अवार्ड है ऑफ फिक्शन जो कि ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए फिक्शनल वर्क को ही मिलता है। चलिए बाकी की लिस्ट जो है, सेकंड वर्क है इनका इनहेरिटेंस 1955, पिंचर मार्टिन 1956, नॉट श्योर। ये बुकर प्राइज ही ऐसा है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के फिक्शन वर्क को मिलता है, और स्पेशली ब्रिटिश एंड कॉमनवेल्थ ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, मतलब ऐसी कंट्रीज जिन पर ब्रिटेन का शासन रहा है, या फिर ब्रिटेन के राइटर्स जो इंग्लिश में लिखते हैं फिक्शन वर्क, उसी के लिए बुकर प्राइज दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड वर्क जो है पिंचर मार्टिन 1956, फोर्थ फ्री फॉल 1959, द स्पेयर 1964, and Pyramid 1967, Scorpion God 1971, Darkness Visible 1979। यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखिएगा, डार्कनेस विजिबल कहाँ से है, ये है द पैराडाइज लास्ट, पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, टाइटल, ठीक, पैराडाइज लास्ट से इसका टाइटल लिया गया है। नेक्स्ट है द पेपरमैन 1984, राइट्स ऑफ पैसेज, इसको बुकर प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, एंड ये जो है एक ट्रिलॉजी है। ठीक, द एंड ऑफ द अर्थ, क्लोज क्वार्टेट्स एंड फायर डाउन बिलो। और ये पहला वर्क भी है, और जो ट्रिलॉजी है उसका टाइटल भी है। ठीक है, लास्ट एक पोस्ट्यूमस पब्लिश्ड वर्क है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, पोस्ट्यूमस पब्लिकेशन पूछ सकता है, द डबल टंग। क्लियर, तो ये इनके वर्क्स की लिस्ट है। कुछ बातें जो हम लोग समझेंगे। अच्छा, ड्रामा में है एक इनका ब्रास बटरफ्लाई 1958 का है। नॉन फिक्शन में 3 वर्क्स आपको याद रखने हैं, द हॉट किड्स, मूविंग टारगेट एंड इजिप्टियन जर्नल। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। ठीक है, कौन सा स्टार्ट करना है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। क्लियर, लॉर्ड
ऑफ द फ्लाइज 1954 का वर्क है। ठीक, ये जो है किसकी स्टोरी है? स्टोरी ऑफ ए ग्रुप ऑफ ब्रिटिश बॉयज ऑफ ब्रिटिश बॉयज on an inhabited uninhabited island, and their disastrous attempt to cover themselves। ठीक है, तो ये जो कहानी है कुछ एक ग्रुप की है जो ब्रिटिश बॉयज हैं, जिनकी लैंडिंग होती है कहाँ पर? एक डिजर्टेड आइलैंड पर। वो भी लैंडिंग जो है एक्सीडेंटल लैंडिंग है एक वार के दौरान, जिनका ग्रुप जो है प्लेन क्रैश में गिरता है ऊपर से, और ये किसी तरह से एक अनइनहेबिटेड आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, और वहीं पर इसकी पूरी सेटिंग है, पूरी कहानी वहीं पर इसकी हैपन होती है। बाद में ये रेस्क्यू करके वापस से इंग्लैंड लाए जाते हैं। ठीक है, तो पूरी समरी आपको पढ़नी है, पूरी समरी हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, उस समरी के केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम फैक्ट्स बता रहे हैं जो कि आपके काम के हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इट डील्स विद it deals with the theme of groupthink and individuality। ठीक है, ये इसका मेन थीम है, ग्रुप थिंक एंड इंडिविजुअलिटी। क्लियर? कैरेक्टर्स की बात करते हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। कैरेक्टर्स, सबसे पहला कैरेक्टर आप लिखिएगा राल्फ। राल्फ, राल्फ के लिए कुछ पॉइंट्स आप नोट करिए। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, एज 12 years। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इलेक्टेड लीडर ऑफ द ग्रुप। ऑफ द ग्रुप, एक्चुअली होता क्या है, जब वो लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं तो वो अपने आपस में जो है एक ग्रुप लीडर का इलेक्शन करते हैं, और वो इलेक्टेड लीडर कौन है? राल्फ।
ठीक है। नेक्स्ट, attempts to coordinate, या he attempts to coordinate, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन का अटेम्प्ट करता है, ठीक। एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ civilized qualities, civilized qualities, ठीक है। एक और यहीं पर लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पर आ जाएगा। राल सॉरी, यहाँ पर नहीं लिखा जा सकता है, चलिए यहाँ से लिखते हैं। राल according along with Piggy, along with Piggy, ये भी एक करेक्टर है इसी में, याद रखिएगा। Piggy is the representative of, is the representative of imposed morality, morality of civilization, ठीक है। ये दोनों राल्फ और पिगी दोनों सिविलाइज्ड मोरालिटी के रिप्रेजेंटेटिव, क्लियर। इतने पॉइंट्स हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाएंगे। एक क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉरी ये नहीं, ये पूछा गया ऊपर वाला, इलेक्टेड लीडर कौन था, ये पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कैरेक्टर लिखते हैं, नंबर सेकंड लिखिएगा, जैक। देखिए जब वो इलेक्टेड लीडर था तो जैक को उसने जो है हंटिंग ग्रुप का लीडर जो है अपॉइंट किया था। और ये क्या है, ये एंटागोनिस्ट है, ठीक ना। वो प्रोटैगनिस्ट है और ये एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। he becomes the leader of the hunters, जो हंटर बॉयज का ग्रुप था उनका जो है ये लीडर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, he wants total पावर, मीन्स वो टोटल कंट्रोल चाहता है, टोटल पावर चाहता है, ठीक है। फॉर इट he becomes he becomes more wild barbaric and cruel, ठीक है। नेक्स्ट,
जो कैरेक्टर है लिखेगा सीमन। सीमन ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसके इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये जो है एक साई बंदा है, बहुत ही सेंसिटिव और साई लड़का है। शाई एंड सेंसिटिव बॉय, सेंसिटिव बॉय इन द ग्रुप। ठीक है, ग्रुप का सबसे साई और सबसे सेंसिटिव बच्चा है। और याद रखिएगा इसको भी मार दिया गया था, पहला मर्डर इसी का हुआ था। ठीक है, नेचुरली अ गुड कैरेक्टर। नेचुरली अ गुड कैरेक्टर। ठीक है, ही इज associated with Christ। जिस बात को पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, फर्स्ट बॉय टू बी किल्ड, फर्स्ट बॉय टू बी किल्ड। ठीक है, अच्छा अगर ये बात पूछी जाए कि किसको रियलाइज हुआ था कि दैट द इविल इज नॉट आउटसाइड। ठीक है, इविल इज विद इन एवरी बॉय। ठीक है, इविल हर एक लड़के में जो है उन्हीं के अंदर मौजूद है। अलग से कोई इविल कोई चीज जो है वहां पर नहीं है। इसका अगर पूछा जाए रियलाइजेशन पहले किसको हुआ था, तो सिमन को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। पिगी। पिगी पिगी जो है उसका साथी था, किसका, राल्फ का। ठीक है, तो ये जो है राल्फ लेफ्टिनेंट, राल्फ लेफ्टिनेंट। ठीक है, राल्फ का लेफ्टिनेंट था। सेकंड, he has the view life is scientific। ठीक है, इसका जो व्यू है क्या, लाइफ इज साइंटिफिक। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं। रोजर, रोजर। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा यहीं पर एक चीज और बढ़ा लीजिएगा पिगी में, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही इज द सेकंड बॉय
टू बी किल्ड, ठीक है, ही इज किल्ड बाय रोजर, बाय रोलिंग रोलिंग बोल्डर ऑन टू, ठीक है, इसके ऊपर पत्थर लुढ़का करके ये मार दिया गया था। किसने मारा था? रोजर ने मारा था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, यही दो मर्डर जो है इस नॉवेल में होते हैं, दो बच्चों का मर्डर जो है होता है। तो पहली बात लिखिएगा, जैक्स लेफ्टिनेंट, जैक्स लेफ्टिनेंट ठीक है। सेकंड पॉइंट, अ सैडिस्टिक एंड क्रूएल बॉय, सैडिस्टिक एंड क्रूएल बॉय। नेक्स्ट, he brutalized, he brutalized the younger boys, the younger boy, ठीक है, बात समझ आ गई। लिटियंस उनको कहते थे, ठीक। एंड he murdered पिगी, ठीक है। कैसे मारा वो ऊपर हम लोगों ने लिखा हुआ, पिगी को यही मारता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर को लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दो कैरेक्टर हैं, एक साथ इनको लिखेंगे। सैम एंड एरिक, सैम एंड एरिक, ठीक है। सैम एंड एरिक, तो ये ट्विंस हैं, ठीक है, ट्विंस। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें ट्विंस कौन था? दे आर क्लोजली रिलेटेड टू, related to and allied with Ralph, and allied with Ralph, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, they are considered as a single entity and together called seminaric, ठीक है। इन दोनों को एक साथ सेमिनरिक कहा जाता है और दोनों को एक के रूप में जो है ट्रीट किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट लिखिएगा लिटिलंस, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा इनके लिए, यंगेस्ट बॉय अमंग देम, among them, ठीक है, troubled with nightmares, ठीक है। ये जो है रात में सपना देख करके डर गया था, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कौन डरा था, ठीक है। अब जरा एक इंटरटेक्सुअलिटी का रेफरेंस यहाँ है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। लिखिएगा स्कॉटिश नॉवेलिस्ट ठीक है, स्कॉटिश नॉवेलिस्ट R.M. बैलेंटाइन, नाम इनका याद रखिएगा, वैलेंटाइन पब्लिश्ड a novel titled The Coral Island, The Coral Island, ठीक है, The Coral Island, कोलन लगाइए, A Tale of the Pacific Ocean, ठीक है। तो जनरली इसको इसके मेन टाइटल से कंसीडर किया जाता है, ये ज्यादा पॉपुलर टाइटल है, सब टाइटल कम ही लिखा जाता है, ठीक है। इन द ईयर 1857, ठीक है, 1857 में जो है, जिस साल हिंदुस्तान में आजादी की पहली क्रांति हुई थी, उसी साल में इन्होंने ये वर्क पब्लिश किया, ठीक है। और यही जो वर्क है, इसको लिखिएगा, ये इनका जो है एक इंटरटेक्सुअल रेफरेंस इसका है, लिखिएगा दिस नावल was the inspiration of inspiration for Golding's Lord of the Flies, ठीक है। गोल्डिंग की लॉर्ड ऑफ फ्लाइज का जो इंस्पिरेशन है, उसको इसी वर्क को माना जाता है, ठीक है। देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा कि 1 मिनट बचा है और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपका क्लास हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि
थोड़ी सी बैटरी बची है लैपटॉप में और लाइट इस समय यहाँ पर नहीं है। ठीक, तो जितनी देर का ये क्लास सेशन होगा उतनी देर का ही होगा। या फिर इतना कर सकते हो आप कि अगर एक दो पॉइंट बच जाएंगे उसको हम लोग रिज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज has inverted the morality, the morality of